नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। तांडव वेब सीरीज की बात सबसे पहले, क्योंकि विरोध की एक ऐसी आग भड़की है इस वेब सीरीज को लेकर कि अब टीम ने देर किए बगैर पहले तो माफी मांगी और उसके बाद विवादित सीन्स हटाने का भरोसा भी दिया है। लेकिन देश में जिस तरह से साधुओं से लेकर जनता तक में गुस्सा दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए ये विवाद फिलहाल खत्म नहीं होता दिखाई दे रहा। और आज इसी मामले पर हम सुबह की चर्चा करेंगे। लेकिन कैसे सियासत हो रही है, इस पर एक नजर इस पर भी आप जरूर डालिए, क्योंकि कई शहरों में फिल्म की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जो बयान दिए जा रहे हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी दिखाई देती है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी से लेकर करनी सेना तक फूट पड़ी है। और इस बीच हमारे पास ये बड़ी खबर आ रही है, सीरीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछताछ होगी। हालांकि माफी मांग चुके हैं, विवादित सीन्स हटाने की बात है। लेकिन इस बीच देखिए, मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तांडव के डायरेक्टर समेत कई कलाकारों के नाम इस एफआईआर में शामिल हैं। सीरीज में जरूरी बदलाव होंगे, ये डायरेक्टर अली अब्बास कह रहे हैं। लेकिन अब ये बयान तब आया है जब इससे पहले ही विवाद चरम पर पहुंच चुका है। पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच चुकी है यूपी पुलिस की टीम और सीरीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछताछ होगी इस पूरे मामले को लेकर। तो सवाल यह भी है कि आखिर अब माफी से और सीन्स हटाए जाने से क्या होगा, जब विवाद इस स्तर तक पहुंच गया है, और कम से कम यहां से आगे की लकीर क्या होनी चाहिए। लेकिन पहले आपको हम ये दिखाते हैं, भारत के नक्शे पर आप इस वक्त देखिए कि ताबड़तोड़ किस तरह से एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई हैं। आप इस नक्शे में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में एफआईआर हुई है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भोपाल में एफआईआर की तैयारी है। इसके अलावा मुंबई में भी एफआईआर की मांग है। राम कदम जो बीजेपी नेता हैं, वो जबरदस्त तरीके से विरोध करते आ रहे हैं इस पर। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तांडव कर देंगे अगर इस पर एक्शन ना लिया गया। मुंबई पुलिस ये कह रही है कि हम कानून के जानकारों से बात करेंगे और किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद एफआईआर के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन राजनीति के दायरे में भी ये पूरा मामला आ गया। पहले देखिए अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या है। तांडव के निर्देशक अली अब्बास को अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी वेब सीरीज पर ऐसा तांडव मचेगा। पहले वेब सीरीज की टीम ने धार्मिक भावनाएं आहत होने को लेकर माफी मांगी, लेकिन शहर शहर बवाल की तस्वीरें और एक के बाद एक दर्ज होती एफआईआर के बाद निर्माता निर्देशक को समझ आ गया कि माफी से काम नहीं चलेगा। इसके बाद तुरंत दोबारा माफी मांगने के साथ ही उन्होंने विवादित सीन हटाने के फैसले का ऐलान कर दिया। एक बयान जारी करके टीम ने कहा कि वेब सीरीज के कुछ दृश्यों को हटाने का फैसला किया गया है। हम देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। किसी धर्म समुदाय की भावनाएं आहत करने का हमारा इरादा नहीं था। माफी और सीन हटाए जाने के बाद भी तांडव के निर्माताओं की मुसीबतें बढ़ रही हैं। अब तक लखनऊ, जबलपुर और ग्रेटर नोएडा में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। भोपाल में भी केस दर्ज करने की तैयारी है। मुंबई में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और दिल्ली में सीरीज के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी गई है। तांडव को डिब्बे में बंद कराने के लिए पहली रिपोर्ट लखनऊ में हुई और अब यूपी पुलिस के तेज तर्रार 4 अफसरों की एक टीम मुंबई रवाना हो गई है, जो निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से पूछताछ कर सकती है। जबलपुर में दर्ज रिपोर्ट में डायरेक्टर अली अब्बास और लेखक गौरव सोलंकी को नामजद किया गया है। वेब सीरीज को लेकर शहर शहर तांडव मच रहा है। आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में तो साधु संतों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब एफआईआर हुआ और जब पुलिस यहाँ के उनको पकड़ने गई तब माफी मांगे। इससे प्रतीत होता है कि उनके मन की अभी भी जो मनोवृत्ति हो साफ नहीं है। यूपी से लेकर एमपी और हरियाणा, राजस्थान तक विरोध की आग भड़क रही है। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरा मामला देखा आपने अब तक, किस तरह से सियासत भी हो रही है और बयानों में जबरदस्त नाराजगी है। लेकिन यहाँ से बड़ा सवाल ये उठता है कि जो विवाद इस मामले पर होना चाहिए था वो विवाद हुआ, माफी मांगी गई, विवादित सीन्स को हटाने की बात है, तो क्या अब ये मामला यहाँ अंत हो जाना चाहिए और आगे यानी भविष्य में ऐसा फिर ना हो, उसे लेकर किस तरह के नियमन और रेगुलेशन की जरूरत है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान पैनल में जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्टर नासिर अब्दुल्ला साहब जुड़ गए हैं।
हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र बीजेपी की श्वेता शालिनी चर्चा में जुड़ गई हैं। सूरजपाल अम्मू हमारे साथ मौजूद हैं, आप करनी सेना के नेता हैं। शोएब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ललित अंबरदार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं और इन्होंने तांडव सीरीज में अभिनय भी किया है। तो शुरुआत में सबसे पहले श्वेता शालिनी जी आपके साथ करना चाहूंगी। जितने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन की सूरत हुई, विवाद हुए, बयानों में तल्खी दिखाई दी, आपकी पार्टी के नेता राम कदम तो इसमें काफी आगे थे, लेकिन अब जब माफी आ चुकी है, विवादित सीन्स हटाने की बात डायरेक्टर कर रहे हैं, तो इस मामले का क्या पटाक्षेप हो जाना चाहिए? कम से कम अब यह खत्म हो जाना चाहिए विवाद। देखिए मीनाक्षी जी, प्रश्न ये है कि क्या माफी काफी है? क्योंकि आपके IMAI ने ये डिसीजन लिया कि OTT प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेटरी होंगे। अब ये सेल्फ रेगुलेटरी का अर्थ क्या है? जब आप एक पिक्चर बनाते हैं तो एक बिजनेस वेंचर की तरह होता है। आप एक बहुमत ऑडियंस के लिए ये काम करते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं। जब देश की बहुमत हिंदू बहुमत है, आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, उनके लिए ये पिक्चर नहीं बनाते हैं या फिर खास उनके लिए बनाते हैं ताकि वो भड़के, ताकि दंगे हों, तो फिर आपकी नीयत पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाग है। तो ये पता लगाना बहुत आवश्यक है कि इनकी नीयत में खोट कहां से है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं, ये एंटी इंडिया नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। जब आप ऑडियंस को नहीं संभाल सकते, जिस ऑडियंस के लिए आप ये पिक्चर बनाते हैं, उस ऑडियंस को ये बात खल रही है, तो फिर आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? क्या प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट लिखते समय ये समझ में नहीं आया, पढ़ते समय समझ में नहीं आया? क्या एक्टर को ये देखते हुए समझ में नहीं आया? जिसने पैसे लगाया वो ये बात समझ नहीं सका? यदि नहीं समझ सका तो आगे आने वाले लोगों के लिए ये सबक होना चाहिए या फिर रेगुलेटरी नॉर्म्स आने चाहिए जिसमें सेंसरशिप होना चाहिए। हमारी मांग यही दो है। और इसके अलावा हमारा प्रश्न ये है, क्या आप सैमुअल पैटी से माफी मांग सकता है कोई? सैमुअल पैटी फ्रेंच टीचर हुआ करते थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ कोई बात कही और उनका सर कलम कर दिया गया। आप बताइए, माफी मांगने से कुछ होता है? आज इस देश में आप खड़े हैं जहां एक जगह दंगा नहीं हुआ, यहाँ पर श्वेता शालिनी उठा रही है, सिर्फ माफी भर से क्या हो जाएगा? लकीर तो इससे आगे की खींचनी होगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा आगे ना हो जिसमें लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखा गया। अगर इतना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी बड़ी कहानी बन रही है, फिल्म आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, तो नासिर अब्दुल्ला जी हाँ, सवाल पूछिए। सिर्फ माफी भर से क्या होगा? ठीक है, एक बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काफ़ी लोग इस मंच पे और बॉलीवुड के कुछ एक्टर वैक्टर भी जो कि पॉलिटिक्स में आ गए हैं, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। आमतौर पे आप लोग मुझे इंटरप्ट कर देते हैं, जब गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं तो उनको बोलने देते हैं। खैर, हाँ, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, यहाँ पर भी नेपोटिज्म होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो सबसे पहली जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं नहीं सोच सकता, मुझे यकीन इस बात का नहीं आता कि कोई भी देश का नागरिक, चाहे डायरेक्टर हो या फिर कोई भी हो, मतलब हिंदू धर्म या हिंदू लोगों या उनकी जो आस्थाएं हैं उनको ठेस पहुंचाना चाहता है। असल चीज़ है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के इलाके में वो जाते हैं और मजाक जो है, जो ये कि कॉमेडी है, अमिताभ बच्चन का मतलब ये कि मजाक उड़ाया गया है। एक मिनट, देखा आपने बोल दिया, आपने बोल दिया बीच में, आपने बोल दिया। श्वेता जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार मैं कंप्लीट कर। नहीं, आप चाहती नहीं मैं बोलूं, मैं चुप हो जाता हूं। मैं आपका भाषण सुनने नहीं आया। आपने मेरे से सवाल किया है, आप एक एंकर हैं, आपने मेरे से सवाल किया, है मुझको आप एंकर नहीं बोल रहा है ना इस समय। अगर कोई बीजेपी के गेस्ट बोल रहे हैं, आवाज तो पहचान लीजिए कम से कम। ठीक है, बोलने मत दीजिए। श्वेता, एक सेकंड प्लीज, आप रुकिए। श्वेता प्लीज, श्वेता आप रुकिए प्लीज। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी तरह से की, एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, फिर बात पूरी नहीं हो पाती। बाकी पैनलिस्ट के पास भी मुझे जाना है। नासिर जी कंप्लीट करिए, बोलिए। बात नहीं करने देते आप लोग की यही खासियत है, आप लोग बात नहीं करने देते। अच्छा नासिर जी, अब यही बोल के समय बर्बाद मत करिए ना। मैं आपसे जो बात पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं बोल सकता हूँ। श्वेता जी नहीं बोल रही हैं अभी, बोलिए। नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। मैं आपके जैसा जवाब देने नहीं आया, मेरी बात का जवाब सुन लीजिए। जो मैंने बात कही है वो सच है।
लोग इस चीज को बड़ा चढ़ा के ऐसा दिखा रहे हैं कि देश में साजिश है। हिंदू धर्म को मैं मानता हूं कि गलत काम अगर हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए, गलत काम गलत होता है। फिर भी ये जो OTT प्लेटफॉर्म है इस पर बहुत कुछ अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फिल्मों में दिखाते हैं एक आदमी जो है सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीना हानिकारक है और लिखा हुआ आता है हमारे टीवी स्क्रीन पे, हमारे फिल्म के स्क्रीन पे कि सिगरेट जानलेवा है, सिगरेट मारता है। फिर भी सिगरेट की बिक्री होती है, कोई बात नहीं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई बीच में ये कि बाधाएं नहीं आती कि ये दिखा दिया, इश्तिहार दिखा दिया, कुछ भी किया उस पर ऐसा साइन आता, ये है वो मत करो, ये मत करो। तो यहाँ पे इतनी छूट थी। अब अगर ये छूट आपको खुश मतलब ये कि नहीं रखती, और मैं बल्कि ये बोलता हूँ कि ये कि प्रधानमंत्री को कानून बना देना चाहिए एक दो लाइनों में कि ऐसा काम आइंदा से होगा नहीं, बात खत्म हो गई। इतना आसान है। आप कंप्लीट अपना पॉइंट कह पाए, फिर ऐसे लिया, फिर यूं लिया। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है नासिर जी। ओके, थैंक यू। ओके, अब सुनिए नासिर जी, आपने क्योंकि अपनी बात कंप्लीट की, मैंने आपको टोका नहीं उस बीच में, आपने अपना पूरा पॉइंट रखा। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इस देश के अगर जनमानस का हिस्सा है प्रभु राम, इस देश के जनमानस का हिस्सा है अगर कृष्ण, इस देश के जनमानस का हिस्सा है उनकी सोच का, उनकी आराधना का, उनकी आस्था का हिस्सा है अगर प्रभु शिव, तो क्या उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां अगर वेब सीरीज में हो रही हैं तो क्या बेसिक एक जिम्मेदारी की उम्मीद जो मेकर्स हैं उनसे नहीं की जाएगी? क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर यह अधिकार मिल जाता है कि वो कुछ भी दिखा देंगे और निकल जाएंगे? कहीं पर तो उनकी जिम्मेदारी तय होगी ना सर। ठीक, अब मैं आपको इसका जवाब एक लाइन में देता हूं। मैंने अपनी 60 साल की उम्र में सारे धर्मों में मजाक का प्रयोग देखा है। इस्लाम में देखा है, फिल्मों में इतना नहीं देखा होगा, लेकिन इस्लाम में, ईसाइयों में, विदेश में तो जाना माना है। प्रेसिडेंट का इतना मजाक उड़ाते हैं, धज्जे उड़ा देते हैं उनकी। हमारे यहाँ तो इतना अलाउड नहीं है, लेकिन ये फिर कॉमेडी की बात है। लेकिन अगर ये किसी इंसान के दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ये उसको पसंद नहीं है, तो उस चीज को रोक देना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन कॉमेडी का मामला ऐसा है कि भगवानों का भी मजाक उड़ाया जाता है। मैं देखता आया हूं, पिछले 7-8 साल में कुछ उदाहरण देखता आया हूं। नहीं, पिछले 7-8 सालों में कुछ उदाहरण दीजिए जहां पर आपको लगता है कि जो आप बता रहे हैं कि इस तरह से तंज किए गए, टिप्पणियां की गई। मजाक बहुत हुए, जाने भी दो यारों। ये जो पीके फिल्म आई थी, ये अंधविश्वास के बारे में आई थी। अब अंधविश्वास को दिखाने के लिए ये भी दिखाना पड़ेगा कि भगवानों का और ये जो बाबा लोग जो होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे ये लोग गलत बातें करते हैं कि जाओ हेमकुंड में जाओ, लेकिन देखिए वहां पे जाओ, नासिर जी, यही सवाल तो दूसरा पक्ष उठा रहा है ना, यही सवाल दूसरा पक्ष उठा रहा है। उनका कहना है कि क्योंकि आपके लिए आसान है उनके ऊपर टिप्पणी करना या उनकी भावनाओं को आहत करना, तो इसलिए आप कर देते हैं। लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर हम अगर ग्लोबली भी देखें तो इस्लाम को लेकर जहां पर टिप्पणियां हुई, या जहां पर कार्टून्स छपे, या जहां पर कुछ मैगजीन्स में कुछ आर्टिकल्स छपे, वहां पर कट्टरपंथी इस्लाम ने क्या रूप दिखाया आतंकवाद की शक्ल में, वो उदाहरण तो दुनिया के सामने है ना। फ्रांस की आप तस्वीर ले लीजिए, किलिंग्स हुई है वहां पर। बहुत कट्टरपन इस्लाम में बहुत कट्टरपन है, बहुत ज्यादा कट्टरपन है, मेरे हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा है। जैसे सिखों में भी है, इतना कट्टरपन है, कुछ हद नहीं। कुछ लोग ऐसा होते हैं, तो हिंदू धर्म में भी ऐसा होने लगा है अब, और मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। ठीक है, जाहिरी बात है, अगर धर्म पे कोई भी ऐसी टिप्पणी करे, उसको फौरी तौर पे उसको इस बात की माफी मंगवानी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन यह है कॉमेडी का इलाका, अब क्या करें? तो कॉमेडी में सब लोग आ जाते हैं इसके दायरे में। जो सवाल मैंने भगवान लोग, फिल्म स्टार, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सब लोग आ जाते हैं। ऐसा चक्कर है। सवाल ये है कि जो कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच रहा है, वहां पर जो एक्सेस है वो अभी बच्चों के हाथ में भी है, और आप ये समझिए कि अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है, और इसीलिए ये चिंताएं जो हैं वो अलग अलग स्तर पर जाहिर की जा रही हैं। शोएब जी, आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। देखिए, मार्केटिंग में कहा जाता है नेगेटिव पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तांडव सीरीज को तो अब जिस स्तर पर पब्लिसिटी मिल गई है, क्या जानबूझकर तो ऐसे विवाद नहीं क्रिएट किए जाते और निशाना बनती है जनता?
गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी। लेकिन देखिए इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोग दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि पूरी वेब सीरीज जिन लोगों ने बनाई है उनको राजनीति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही फूहड़ वेब सीरीज है और वो 10 सेकंड का क्लिप जो उसमें भगवान शिव और नारद मुनि के बीच में एक डायलॉग के ऊपर जो इतना बड़ा हंगामा मचाया गया है उसकी वो तो बिल्कुल गैर जरूरी है और बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था। माफी मांग ली गई है, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी मानता हूं कि इसको ये कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। अब एक बार माफी मांग ली गई है तो उस मुद्दे से आगे हटकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सेल्फ रेगुलेशन या गवर्नमेंट के द्वारा किए जाए रेगुलेशन के भी फेवर में हूं, क्योंकि जिस कदर का घटिया कंटेंट आजकल वेब सीरीज के जरिए परोसे जा रहा है, वो गाली गलौच हो, बाकी सारी चीजें हो, बिल्कुल अवेलेबल बच्चों के लिए, फैमिली के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि वो 10 सेकंड के क्लिप से ज्यादा बड़ा मुद्दा मेरे लिए वो है जहां प्रधानमंत्री को एक शराबी बताया गया है, ऑपोजिशन की किलिंग कराने वाला बताया गया है, एक वोमनाइजर बताया गया है। मुझे नहीं पता ये लोग अगर ऐसे किसी किरदार से रिलेट कर पाते हो तो ये तो यही बेहतर जाने। लेकिन मेरे लिए उस 10 सेकंड से ज्यादा बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री को गलत लाइट में दिखाया जाना है। लेकिन साथ साथ ये भी नहीं होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वेब सीरीज को मुद्दा बनाकर जो ये सरकार और बहुत रूलिंग पार्टी हमेशा से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल स्पेस को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, वो भी मौका इन लोगों के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। सर, लेकिन एक कंट्रोल तो जब फिल्म्स के लिए है, सेंसर बोर्ड है, अगर वैसी मांग हो रही है कि ओटीटी पर जो कंटेंट जा रहा है एक तरह का रेगुलेशन उसमें भी हो, अगर एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए तो उस पर भी एक चिंतन और बहस की जरूरत है। हमारे साथ ललित अंबरदर साहब भी हैं, आपने अभिनय भी किया है इस सीरीज में। ललित अंबरदर जी, ठीक है, मैं शुरू से आती हूँ आपके पास, एक बार वो भी अपना कमेंट दे दे, फिर हम अमू जी के पास भी चलेंगे। ललित जी, देखिए सवाल ये है कि जो ये पूरी बहस चल रही है, क्योंकि आप तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का, उस टीम का हिस्सा थे, किस तरह की चर्चाएं होती हैं और क्या जिस बात का जिक्र श्वेता कर रही थी कि जब स्क्रिप्ट आती है, जिस समय ये शूटिंग शुरू होती है, उसके बाद एडिट होता है, इन तमाम प्रोसीजर्स में, इन तमाम लेवल्स पर चेक एंड बैलेंस नहीं थे? क्या उस समय नहीं समझ में आया कि हम जो डायलॉग बोल रहे हैं या जो बात कही जा रही है ये किस लेवल पर किसे हिट कर सकती है? देखिए, आपने बड़ा पर्टिनेंट प्रश्न पूछा है। मैं कई दिनों से इस पे बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा प्रोसेस की आपने बात कर दी। जैसे एक बहुत बड़ा शो है, 9 एपिसोड्स का शो है। इसकी अगर पूरी स्क्रिप्ट हो गई कई सैकड़ों पेजों के अंदर होगी, तो मैंने एक छोटा सा, मैंने इसमें कैमियो किया, वो भी छोटा हुआ, एडिट होके बहुत कम रह गया। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, छोटा सा रोल है। ऑडिशन दिया मैं 10-12 साल के बाद फिल्म और फिर एक्टिंग और मॉडलिंग में दोबारा आने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑडिशन देता हूँ, कहीं सिलेक्शन होता है, कहीं मुझे पसंद नहीं आती, भाषा नहीं समझ आती, रोल नहीं पसंद आता, नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें बड़ा बैनर, बहुत बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर, तो वो मेरे लिए इनिशिएटिव था और बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू मेरा ऑडिशन हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे 5 पन्ने के जो मेरा किरदार है, 5 पन्ने का जो स्क्रिप्ट है वो मुझे पकड़ाएगी, मुझे नहीं मालूम, और यही होता है, इसीलिए मुझे ऑडिशन किया गया। उसी 5 पन्नों के ऊपर मेरा ऑडिशन हुआ। उसके आगे क्या, उसके पीछे क्या, हम ये प्रोसेस नहीं है कि मैं एक जाके पूछूं भाई इस पिक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन क्या बोलने वाला। लेकिन जब ये अभी चर्चा, मैंने अभी शो भी नहीं देखा, लेकिन मैंने एक क्लिप्स देखी हुई है। क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूँ, मेरा 30 साल का एक्टिविज्म इसी पे आधारित है, एक पब्लिक स्टैंड है मेरा। मैं शाहीन बाग के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री के नसीरुद्दीन शाह के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घर का जैसा माहौल दिखता है और लेकिन जानबूझकर क्या इस तरह के विवाद क्रिएट किए जाते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए, फिल्म इंडस्ट्री भी उतनी ही रूथलेस है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह। मनी इज द इंटेंशन, दैट्स राइट। लेकिन मेरे धर्म के ऊपर, मेरे शिवा के ऊपर अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? किस संदर्भ में हो रहा है? क्या आप सैटानिक वर्सेस के पर जब बैन लगाते हैं तब तो आपको भावनाओं की कदर होती है? जब आप कमलेश तिवारी के हाथ तोड़ते हैं और जो अभी लोग ये ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज और कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लिबर्टीज की बात करते हैं, तब आप कहां थे जब कमलेश तिवारी का हाथ काटा जाता है, गला काटा जाता है? तब आप कहां थे जब प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए जाते हैं? तब आप कहां थे जब तस्लीमा नसरीन के ऊपर गमले फेंके गए हैदराबाद में? तब आप कहां थे? मुझे मालूम है मेरा ये स्टैंड
मुझे वापस फिल्म ठीक है। इंडस्ट्री में आने में मेरी रुकावट बन सकता है, लेकिन मैं अपने स्टैंड पे कायम हूं। ये खिलवाड़, यू कैन नॉट टेक हिंदू रेजिलियंस फॉर ग्रांटेड। ये इस संदर्भ में हो रहा है, इसी संदर्भ में हो रहा है। चलिए, लेकिन शोएब आप जी भी इस पे जावेद- रिस्पॉन्ड करना जावेद- चाहते हैं जावेद- और अमू जी भी इस पर वोट बोलेंगे। बंद होनी चाहिए ठीक है। हर मुमकिन कीमत। अमू जी भी इस पर बोलेंगे। एक सवाल यही, तांडव वेब सीरीज को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, अब माफी आ चुकी है, सीन्स हटाने की बात है, लेकिन सवाल ये कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसे लेकर क्या चिंतन और मंथन होगा। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं सियासी बोल इस पर किस तरह से सुनाई दिए। वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरह से उस सीरीज में और उसमें तांडव फिल्म में दृश्य दर्शाए गए हैं, वो अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक हैं। और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। ये एक अलहदा चीज़ है, ये फैसला फिल्म इंडस्ट्री को करना है। लेकिन जहाँ तक धार्मिक देवी देवताओं के अपमान का मामला है, वो तो देश के किसी भी आदमी को करने की इजाज़त नहीं है। किसी भी धर्म के मामले में किसी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, और वो सिर्फ फिल्मी लोग नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस को भी ये सबसे ज़्यादा करना चाहिए, और इससे बीजेपी के लोगों को सबक लेना चाहिए। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सीधे चलते हैं अब सूरजपाल अमू के साथ। आप करनी सेना के नेता हैं और आपको याद होगा जब इससे पहले फिल्म पद्मावत रिलीज हुई थी तो जबरदस्त विवाद उस वक्त भी छिड़ा था और यही सारी बातें उस समय भी आई थी कि अभिव्यक्ति की आजादी वर्सेस लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसे लेकर एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एक बीच की लकीर क्या होनी चाहिए। सूरजपाल अमू जी, पद्मावत के बाद साल 2021 और तांडव वेब सीरीज, बदला तो कुछ नहीं, लेकिन आरोप तो आप पर भी ये लग रहे हैं कि आप लोग जब भी ऐसे विवाद छिड़ते हैं तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। हम मीनाक्षी जी, जब आश्रम 2 आई हमने उसका भी विरोध किया। पद्मावत के बाद लगातार जितनी वेब सीरीज, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे आश्रम 2 हो और अब तांडव हो, हम लोग ना राजनीति करते हैं, ना ही मैं नेता हूँ। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने महापुरुष बिठा रखे हैं, नासिर साहब, इनको पहले भी मैंने देखा डिबेट्स में। अरे हमको अगर आज़ादी है तो हमको भी करने दो ना, पीर पैगंबरों के ऊपर हम भी वेब सीरीज बनाते हैं, हम भी इनके धर्म का अपमान करना शुरू कर देते हैं। हर बार हिंदू धर्म का अपमान होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? हम लोगों की भावनाओं को हर बार ठेस पहुंचाएंगे। राम अगर सोशल मीडिया पर आ रहा है तो इनको तो आपत्ति है। अगर किसी पॉलिटिशियन, अरे कौन सा पॉलिटिशियन है जो इस प्रकार की हरकतें करता हो? इस देश के माहौल को खराब करने का काम जिस प्रकार से बॉलीवुड वाले, मैं सैफ अली खान साहब को कहना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों ने जिस प्रकार से अंग्रेजों की गुलामी की और जो हरकतें आपने की, आप पटौदी में आकर दिखाएं, आपका मुंह काला करनी से ना करेगी। अली अब्बास को भी हम कह रहे हैं और जीशान को भी हम कह रहे हैं, तीनों तुम अपने धर्म के ऊपर फिल्म बनाओ, हमें क्या दिक्कत है? हम जब किसी के धर्म को नहीं छेड़ते, हम जब किसी को कुछ नहीं कहते, तो बार बार हिंदू धर्म को टारगेट क्यों करेंगे? ठीक है, अब ये बताइए मुझे, साधुओं के ऊपर सूरजपाल अमू जी मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए सूरजपाल अमू जी, जो कट्टर इस्लाम में हुआ, जो हमने दुनिया भर में घटनाएं देखी, अगर फ्रांस की भी घटनाएं जो शामिल हैं, क्या आप उन्हें जायज ठहराते हैं? क्या वो आपके लिए सही है? तस्लीमा नसरीन नहीं, मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो सही है? किसने माफी जो हुआ वो सही है या गलत है? पहले आप ये बताइए, जो हमने फ्रांस की घटनाओं में देखा, वो सही है या गलत है? हिंदू भी, आप सही या गलत तो बताइए ना मुझे। एक बात कह रहा हूँ, मेरे धर्म का कोई अपमान करेगा, नहीं ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने यही सवाल नासिर जी से भी पूछा था, मैं आपसे धर्म का अगर कोई अपमान करेगा। एक सेकेंड सर, मुझे ये बताइए, फ्रांस में जो हुआ, टीचर का चाकू से गला रेत दिया गया, ये सही था क्या? ये सही था? उस व्यक्ति की भी दलील ये थी ना कि वो अपनी भावनाओं को बचा रहा है। कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, ये सही था क्या? एक सेकंड, आप पहले मेरे को एक बात का जवाब दीजिए ना सर, एक बात का जवाब दीजिए, तो उसके बाद आगे मैं अगला सवाल भी पूछूंगी। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अब अगर वो गलत है आपके लिए, अगर वो गलत है आपके लिए, अम्मू जी देखिए ना, अगर वो गलत है तो अगर आज की तारीख में आप भी वही करने लगेंगे, ये बताने के लिए कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ये सबक सिखाएंगे, एक आंख के लिए दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी सर। इनको शर्म आनी चाहिए। पैसे फ्रांस में तो वहाँ मैं कह रहा हूँ, जब ये लोग ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो अली अंबरदार साहब, देश की जनता की, अरे श्वेता जी सुनिएगा, श्वेता जी कंप्लीट करने दीजिए, वो पहले आधे घंटे में नहीं बोले ना, उनको अब समय दे रही हूँ मैं, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये जो अली अंबरदार साहब ने जो
अली अंबरदार साहब ने जो इस वेब सीरीज के अंदर रोल किया है, क्या अपनी बहन बेटियों के साथ इसको देख सकते हैं क्या? नासिर साहब जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया, मैं मोहम्मद साहब का, पीर पैगंबर साहब का अपमान करूं, आपको अच्छा लगेगा क्या? ये भी नसीहत दीजिएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ये कोई हिंदू मुस्लिम की बहस नहीं है भाई, कोई इस चीज को सही नहीं बोल रहा है। करके दिखाएंगे आपको। सूरजपाल जी, अब एक बार कैसे नहीं है, कैसे नहीं है सोहेब साहब, देखिए सुनिए, कैसे नहीं है सोहेब साहब, ये देश हमारा है, हम इस देश अरे के लोग नहीं हैं। है भाई, जब आपके ऊपर होगा तो आप तांडव करेंगे और होगा तो आप उसको फेवर करेंगे, ये नहीं चलेगा भाई। इसको हिंदू मुस्लिम मत बताइए, गलत चीज को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ललित अंबरदार जो कह रहे हैं बहुत बहुत अच्छी बात जवाब दे रहे हैं उस पर, बात पूरी ठीक है। जो इन्होंने देखिए शोएब जी, चलिए देखिए, सवाल तो ये है ना, सवाल ये है कि जिस तरह के डायलॉग्स का इस पे इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात नहीं है, कई ऐसी टिप्पणियां थी जो जातीय विषय पर भी जाती हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान जिसमें इतनी जातियां हैं, इतने संप्रदाय में लोग बटे हुए हैं, सवाल ये है कि जब इतनी जातियां हैं और इतने संप्रदाय हैं, तो किस तरह से एक व्यक्ति जो एक फिल्म बनाने जा रहा है, एक सीरीज बनाने जा रहा है, वो कितने लोगों का ख्याल रख के बनाएगा? उसकी जो एक क्रिएटिव लिबर्टी है, वो भी जो मुंबई में फिल्म मेकर्स हैं, वो उस पर भी सवाल उठाते हैं कि फिर हमारी क्रिएटिव लिबर्टी कहाँ जाएगी? क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को अपमान करें, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं। क्रिएटिव लिबर्टी कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो ललित अंबरदार कह रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन सबकी पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ तो वो तब कहां थे, मैं इनसे ये पूछ सकता हूं जब ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाया जा रहा था तब ललित अंबरदार कहां थे? तो इसको हिंदू वर्सेस नहीं है, कोई भी चीज गलत हो वो गलत है, उसको गलत नहीं है। श्वेता शालिनी, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रही है इस पर। श्वेता शालिनी बोलेंगे, एक सेकंड, बाकी की आवाज नहीं दीजिए, समझ में नहीं आएगा, एक सेकंड प्लीज। श्वेता बोलिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मैं आ रही हूँ ललित जी आपके पास, एक एक करके मैं 3 लोगों का उत्तर देना चाहूंगी यहाँ पर। डिसिप्लिन हम कम से कम बातचीत में मेंटेन करेंगे। श्वेता बोलेंगी, उसके बाद ललित जी बोलेंगे। आपने नासिर जी से, मैं 3 लोगों का उत्तर देना चाहूंगी। आपने नासिर जी से प्रश्न पूछा था कि पिछले 10 सालों में ऐसी कितनी फिल्में बनी जो दूसरे धर्म के खिलाफ थी। हम तो कह रहे हैं किसी धर्म के खिलाफ मत बनाइए, अगर इतने ही क्रिएटिव जूसेस आपके अंदर हैं तो ऐसी फिल्में बनाइए जो सब देख सके। लेकिन नासिर जी ने किसका नाम लिया? जाने भी दो यारो, महाभारत के अगेंस्ट बनाई गई, पीके जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट बनाई गई, एक भी इनको इंस्टेंस याद आया? शोएब जी को कहना चाहूंगी, शोएब जी कह रहे हैं आप 1.5 मिनट का महादेव का सीक्वेंस तो छोड़ दीजिए, वो तो मनोरंजन के लिए था, आप प्रधानमंत्री पे फोकस कीजिए। हम प्रधानमंत्री पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने संस्कारों के अपना जैसा आप चाहेंगे प्रधानमंत्री वैसे ही प्रधानमंत्री दिखाएंगे, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने जैसे प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन हमारी आस्था नहीं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने यही बात बोली है। श्वेता सुनिए, आपने शायद गलत समझ लिया। नहीं, एक सेकंड, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, आपने वो बात को गलत समझ लिया। वो उस बात का विरोध कर रहे थे, शोएब जी उस बात का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब ललित जी बोलिए, बोलिए ललित जी। ठीक है, एक सेकंड, शोएब जी आप रख चुके अपना पॉइंट, बोलिए ललित जी। शोएब जी, ये हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपकी बात प्लीज, एक सेकंड, बहुमत जनसंख्या। श्वेता जी एक सेकंड रुकिए, शोएब जी प्लीज एक सेकंड, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपने अपना पॉइंट रखा, इस तरह से बात क्लियर नहीं जा पाएगी। ठीक है, प्लीज, मैं फिर आपकी आवाज मुझे नीचे करनी पड़ेगी, प्लीज। भगवान से क्यों नहीं बुलवा दिया? ठीक है श्वेता जी, आप ये बात बोल चुकी है। मानते हैं क्या ललित अंबरदार, सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिस बात का जिक्र अक्सर मेकर्स की तरफ से किया जाता है कि अगर धर्म जैसा मामला है या जाति जैसे मामले हैं, इसमें किसकी भावनाएं कब आहत हो जाएंगी, ये कैसे तय होगा? ललित अंबरदार, देखिए, मुझे किसी ने कुछ मेरे बारे में कुछ बोला, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, मैं बता रहा हूँ, आप सब लोगों को बता रहा हूँ ये किस पृष्ठभूमि में हो रहा है। आप मुझे पूरी बोलना दीजिए। जावेद अख्तर जब आपके टेलीविजन, आपके चैनल पे मैंने सुना उनको बोलते हुए कि मैं आज की तारीख में शोले वाला वो सीन नहीं बना कर सकता हूं, दीवार वाला वो सीन नहीं लिख सकता हूं। क्यों बोल रहे हैं? वो हिंदुओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे बोलने दीजिए प्लीज सर, मुझे बोलने दीजिए प्लीज,
मुझे बोले दीजिए प्लीज। ठीक है, तो बोलिए। जब वो बोलते हैं ऐसा, वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो कट्टरवादी हो गया, ये आप भूल रहे हैं। शिवा के नाम पे, धर्म के नाम पे कश्मीर के अंदर यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, कश्मीर की हिंदू का नरसंहार हुआ। तब ये सब लोग कहाँ थे जब धर्म के नाम पे कश्मीर के अंदर जहाज चल रहा है? कब थे, कहाँ थे वहां पे? और ये बताना चाहता हूँ, 10 तांडव कुर्बान, मेरे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आपका धर्म अगर आपका धर्म है, आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते। मैं आपके धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन मेरे धर्म, मेरे नासिर जी, चर्चा में आइए। उठाएगा कोई मेरे। देखिए ये सवाल यहाँ पर एक अहम हो जाता है, जिस तरह की हम ये नाराजगी अभी पैनलिस्ट की ही बातों में भी देख रहे हैं। एक सेकंड प्लीज, सवाल सुन लीजिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो डिबेट ठीक से नहीं हो पाएगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज शांतिपूर्ण तरीके से सुनिए। नासिर जी, देखिए जो बात आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि क्यों बार बार इस तरह की चीजों पर आपत्तियां हो रही हैं, लेकिन देखिए इस तरह के बैन, इस तरह की नाराजगी कोई पहली बार नहीं हो रही है। मेरे पास पूरी लिस्ट यहाँ मौजूद है। किस्सा कुर्सी का जैसे फिल्म बैन होती है, किशोर कुमार अगर सरकार का एक गीत गाने से इनकार कर देते हैं तो रेडियो पर उनको बैन कर दिया जाता है। फिल्म शोले के सीन का जिक्र हुआ, उस पर देखिए किस तरह से एंडिंग जो है सीपी साहब को बदलनी पड़ी। जसवंत सिंह की किताब थी जिन्ना, गुजरात में बैन हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी की ये बहस कोई अभी शुरू हुई है, ये हर दौर में, हर सरकार के दौर में हुई है। लेकिन सवाल यह है कि हम यहां से सबक क्या लेंगे? जी, एक मेरे पास 2.5 बातें हैं और एक मेरे पास हल भी है। ये जो अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है इसका हल भी है, तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हल ये है कि मतलब एक चीज़ मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि इरादा हिंदू धर्म को मानने वालों की मर्यादा, उनकी आस्थाओं को ठेस देने का इरादा बिल्कुल नहीं है। असल चीज़ है मनोरंजन। मनोरंजन के चक्कर में इसको साजिश बना दिया जाता है कि ओ ये वो है, फिर उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन इसका हल भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसको कानून बना दे। जैसे नोटबंदी को आपने 10 मिनट में कानून बना दिया, 1 मिनट कानून बना दिया। सुन लो, आधी लाइन कानून बना दीजिए। नहीं, मैं कानून बना दो कि किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तो लोग फिर दूसरा विषय ढूंढ लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे नोटबंदी को 10 मिनट में कानून बन गया था, ऐसे इसको भी बना दो, 2 मिनट लगेंगे, बात खत्म हो जाती है, मामला हल कोई नहीं करेगा, बात ही खत्म हो जाएगी। इतना आसान है। लेकिन अब इसको इतनी आग उसमें भड़काना, इसमें इतना मामला डालना, इसमें चलिए आपने अपनी बात की। श्वेता, मुझे ये बताइए, और जो ये कंटेंट को रेगुलेट करने की बात आ रही है, हिंदू धर्म कभी बर्बाद नहीं हो मुझे दूसरे सकता। पैनल से भी लेना है। कंटेंट को रेगुलेट करने की बात आ रही है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी आ जाती है तो फिर विवाद नहीं होंगे? क्योंकि हमने तो देखा है कि सेंसर बोर्ड के होते हुए भी पद्मावत को तो सर्टिफिकेट मिल गया था ना सेंसर बोर्ड का, लेकिन उसके बाद भी विवाद हो गया। लेकिन विवाद इस कदर नहीं होंगे, और जिस कदर के आज जिस तरीके के कंटेंट प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उस तरीके के कंटेंट नहीं आ पाएंगे। और ये बात सही है, किसी ने आपके डिबेट पे कहा कि गाली गलौज भी आ रहा है। देयर इज अ नेसेसिटी, बहुत जरूरत है कि हम एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जो सेंसरशिप जैसा हो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि नासिर जी मनोरंजन हमारे भगवान के ऊपर ना कर सके। आप हमारी धर्म या किसी भी धर्म या किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि मेकर्स ये बात समझें। यदि वो सीधे रास्ते से नहीं समझेंगे तो आपको पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी और सेंसर बोर्ड खड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि नासिर जी के मनोरंजन का अर्थ और मेरे मनोरंजन का अर्थ अलग है। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट मैं अंबरदार साहब आपसे लूंगी यहाँ पर। भी बता दिया लेकिन आप क्योंकि आप फिल्म फ्रेटर्निटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस क्रिएटिव लिबर्टी की वो बात करते हैं। मीनाक्षी जी बोलिए मुझे प्लीज एक लाइन में कंप्लीट करिएगा क्लोजिंग रिमार्क। देखिएगा, हमारे हिंदू धर्म को हर बार सॉफ्ट टारगेट करते हैं। अगर इन लोगों ने हरकतें नहीं छोड़ी, हम इनका सरेआम मुंह काला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदू धर्म का अपमान हम ठीक है, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। अब अगर एक आंख के बदले दूसरी आंख मांगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। एक क्लोजिंग रिमार्क में अंबरदार जी आपसे यहाँ पर चाहूंगी, जिस क्रिएटिव लिबर्टी की बात हो रही है, उसके लिए आगे भविष्य क्या है? अंबरदार, क्लोजिंग रिमार्क।
हमारे ऊपर मीनाक्षी जी, ठीक है, closing ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बड़ा रेवोल्यूशनरी, एक प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये फिल्म वाले हमेशा कहते थे कि हमें सेंसर बोर्ड की जरूरत है, हम सेल्फ रेगुलेशन क्या करेंगे। बहुत बड़ा मौका था कि ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, उसका यूज कीजिए, अपनी जो क्रिएटिव लिबर्टीज को नजरअंदाज करते हुए जो उनकी लिबर्टीज है, तो ओटीटी पे दिखा सकते थे कि वो सेल्फ रेगुलेशन क्या होनी चाहिए। आज की तारीख में मैं जब ऑडिशन के लिए जाता हूँ ना मैम, मेरे को ऑप्शन वहां पे होता है एक ऑब्ससिनिटी के बीच में और ऑब्ससीन लैंग्वेज के बीच में। चलिए सर, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बहस बड़ी है, इस पर चिंतन जरूर होना चाहिए, इस पर आगे भविष्य के लिए रणनीति जरूर तय होनी चाहिए, ताकि जिस तरह की परिस्थितियां आज पैदा हो रही हैं वो आगे ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।